Hello bachcho, let's read the question, and the question says that first part, what effect does the concentration of H plus aqueous ion have the nature of solution? Second one, what effect does the concentration of OH minus ions have on the nature of the solution? Third one, someone put some universal indicator paper into vinegar. The pH is 3. What does this tells you about the vinegar? And the fourth one, someone put some universal indicator paper onto wet soap. The pH is 8. What does this tells you about the soap? And fifth one, state whether a solution is acidic, alkaline or natural if the pH value is given. ओके, डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर किसके हेल्प से कर सकते हैं, पीएच स्केल। ओके, डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला पार्ट बोल रहे हैं कि क्या इफेक्ट होगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होगा, द सॉल्यूशन बिकम्स मोर एसिडिक। ठीक है, जैसे H प्लस आयन निकलेगा ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसका हो गया मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं, व्हाट डज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, OH माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम्स मोर बेसिक, मोर बेसिक। ओके, उसके बाद से सी पार्ट में देखते हैं। सी पार्ट में बोल रहा है कि समवन पुट्स सम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ऑन इनटू विनेगर, द पीएच इज 3। व्हाट डज द टेल्स अबाउट द विनेगर। ओके, इफ द हमें पता है कि अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है, इसका मतलब क्योंकि हमें पता है कि एक पीएच स्केल होता है जो 0 से लेकर के 7 तक, 7 से लेकर के 14 तक। अब 0 से 7 जो रहता है वो रहता है क्या, वो रहता है एसिड नेचर का, और ये रहता है बेस नेचर का। और एग्जैक्ट अगर 7 आता है तो ये क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल। ये क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल। अब बोल रहे हैं कि अगर पीएच वैल्यू 3 है, इसका मतलब लेस देन 7 है। ठीक है, 3 इज लेस देन 7, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, अब उसके बाद से डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में बोल रहा है कि समवन पुट सम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर और टू वेट सोप, और उसका पीएच वैल्यू क्या है, 8 है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, अपने कलर को चेंज करके हर H प्लस एन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज करता है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर पीएच वैल्यू 8 है तो इसका मतलब उसका क्या कलर होना चाहिए, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब जैसे पीएच वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 7 से ज्यादा है, अब यहाँ पे क्या है, 7 से ज्यादा 8 है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है बेसिक नेचर का, बेसिक नेचर का। ठीक है, और अब बात करते हैं ई पार्ट में। ई पार्ट का पहला, अगर 9 है, 7 से ज्यादा, तो बेसिक है। बेसिक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अल्कलाइन। ठीक है, तो बेसिक हो गया या फिर अल्कलाइन। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है 4। 4 है, इसका मतलब क्या है, ये लेस देन 7 है। लेस देन 7 है, इसका मतलब क्या है, ये है एसिड। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है कि एग्जैक्ट 7 दिया हुआ है। 7 दिया है, इसका मतलब ये क्या है, ये है न्यूट्रल। ठीक है, फोर्थ पार्ट 1। 1 क्या है, 7 से नीचे है, इसका मतलब ये क्या है, ये है एसिड। ठीक है, फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, 10। 10 क्या है, ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब ये क्या है, ये है बेस। ठीक है, और ये 3। ठीक है, सिक्स्थ में क्या है, दिया है 3, तो 3 क्या है, लेस देन 7 है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।